बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, पांचों लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह आराम। अगर ये मानव की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, ये मानव का स्वरूप अगर हमें प्राप्त हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा ऐसा कर कर जाओ। नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां सब बंद पड़ी हुई। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है, कर जरूर रहा है। पुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली, तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए, एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आस से लेकर आप लोग बैठे रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या मालूम? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो। मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने, जिसकी आई है, जिसकी आई वो जाने। फिर कहा गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए, और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पर चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या के सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही मां बैठूं। वाह भैया, मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। और आस कितनी है, हे भोलेनाथ, मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आस संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम
जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है। और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो वो आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि हम व्यर्थ में एक अपने जीवन को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? हम क्यों संसार के लोगों से आस जोड़कर बैठे? हमने परिवार से आस लगाई, हमने नातेदारों से आस लगाई, रिश्तेदारों से हमने आस लगाई, पर भगवान से हम आस लगाकर नहीं बैठे। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और जल, जरा ध्यान देना जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शिवलिंग, जलाधारी, और यहाँ से जहाँ पानी बहता वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामलीबारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है, उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है, तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे
मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका, यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं, उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान, डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का, जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा, 5 स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान, जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के, नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। एक ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसकी तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने